नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्रपाल शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP शर्मा हिंदी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो कालांश में हम वाक कविता के जो हमारे 2 पद्य शेष रह गए थे उनकी व्याख्या पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो कालांश में हम वाक कविता के ही 2 पद्यों की व्याख्या पर चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाल घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं आज का विषय। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। प्रस्तुत जो पद्य है इसमें जो कवित्री है वो मनुष्य को हठ योग के जटिल मार्ग पर चलने की बजाय, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने की बजाय ईश्वर प्राप्ति के लिए जो सहज एवं स्वाभाविक जो भक्ति का रास्ता है उस पर चलने के का उपदेश देती है। वो कहती है, कवित्री बताती है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, अर्थात मैं आई तो सीधी राह पर, राह मैंने रास्ते पर, यानी कि मैं आई तो सीधी राह अर्थात रास्ते पर, गई ने सीधी राह किंतु चल पड़ी उल्टी राह पर अर्थात उल्टे रास्ते पर। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है कि कवित्री कहती है कि मैं परमात्मा अर्थात ईश्वर की भक्ति करने के लिए मैंने जो रास्ता चुना था वह ठीक था, वह सही था। कौन सा रास्ता? सहज एवं स्वाभाविक भक्ति पद्धति का जो रास्ता था वह सही था, लेकिन उसने गलती से क्या किया भाई? उसने गलती से हठ योग का मार्ग पकड़ लिया। गई ना सीधी राह से अर्थ क्या है यहाँ पर? कि वह सीधे रास्ते पर नहीं गई, उल्टे रास्ते पर हो गई। अर्थात उल्टा रास्ता कौन सा? हठ योग, जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या का रास्ता होता है उसको हठ योग कहा जाता है। तो हठ योग के रास्ते पर जो है ना वो चली गई और उसने हठ योग का रास्ता पकड़ लिया। आगे कवित्री कहती है कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु जो शब्द है ये सुषुम्ना नाड़ी जो हमारे जो नासिका है, जो हमारी नासिका है यहाँ पर होती है, यह जो नाड़ी होती है सुषुम्ना, हमारी जो नासिका होती है उस नासिका में, ठीक है ना, उस नासिका के मध्य भाग में ब्रह्मरंध्र में स्थित होती है, ब्रह्मरंध्र में स्थित होती है। तो उसको जगाने का प्रयास करते हैं हठ योगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेखिका भी कहती है कि मैंने भी सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम मैंने सुषुम्ना जो नाड़ी है, मैं उस सुषुम्ना नाड़ी पर, अर्थात लेखिका जो है जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी को साधने का प्रयास करती रही पर खड़ी थी, यानी कि संपूर्ण जीवन वो वहाँ पर उस सुषुम्ना नाड़ी में अपनी जो उसकी जो कुंडलिनी है उसको जगाने में लगी रही। बीत गया दिन आह, और यह हठ योग में उसका सारा जीवन व्यतीत हो गया। बीत गया दिन आह, यहाँ पर जो दिन है वो जीवन के लिए प्रयोग किया है कि वहाँ पर खड़े रह करके, उस सुषुम्ना नाड़ी के पुल पर खड़े रह करके उसने संपूर्ण जीवन अपना वैसे ही बेकार कर लिया, व्यर्थ कर लिया, संपूर्ण जीवन उसका व्यतीत कर लिया। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। उसे दुख है कि जब उसका अंत समय आया, अंत में जब वह अपनी जेब टटोली, उसने अर्थात उसने अपना आत्मलोचन किया, अपना निरीक्षण किया, उसने देखा कि उसके पास सद्कर्मों की कितनी पूंजी है।
तो कोड़ी ना पाई, कोड़ी, कोड़ी शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? कोड़ी वैसे शब्द होता है धन के लिए, यहाँ पर सद्कर्मों की जो रूपी जो धन है वो उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए लेखिका क्या है? दुखी है। और वो कहती है माझी को दुख क्या उतराई कि अब वह परमपिता को जवाब देने योग्य भी नहीं है। उतराई के नाम पर उसके पास कुछ भी शेष नहीं है। क्या शेष नहीं है? पैसे की बात नहीं हो रही है यहाँ पर जो कोड़ी शब्द है, कोड़ी, जो कोड़ी शब्द है, कोड़ी, ये जो शब्द है वो सद्कर्मों के लिए प्रयोग किया गया है। उसके पास वह ईश्वर, वह परमात्मा जो उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाएगा, जो नाविक के रूप में, जो माझी के रूप में ईश्वर गुरुदेव उसको क्या लगाएंगे? इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाएंगे। तो उस ईश्वर को वह उतराई के रूप में सद्कर्मों के लिए, सद्कर्म की धनराशि उसके पास नहीं है, सद्कर्म का जो पुण्य है उसके पास नहीं है उस ईश्वर को देने के लिए। इसलिए लेखिका क्या है? मानव को कहती है कि हमें जो है ना सरल एवं सहज, ठीक है ना, सरल एवं सहज तथा स्वाभाविक जो ईश्वर की भक्ति पद्धति है उस पर चल करके हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है। अब आगे का देखिए, आगे का जो अंतिम पद्य है हमारा उसको देखिएगा। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। प्रिय विद्यार्थियों, इस पद्य में जो कवित्री है वह ईश्वर की सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाल रही है कि ईश्वर जो है ना इस संसार के कण कण में बसते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल मैंने कण कण में बसता है, निवास करता है शिव ही। शिव जो शब्द है वो ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी भी होता है ना, तो सभी का कल्याण करने वाला जो ईश्वर है वह इस संसार के कण कण में निवास करता है। भेद ना कर, भेद ना कर मैंने अंतर ना मान, क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, कि तू हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर ना समझ, क्योंकि ये सब ईश्वर की बनाई हुई संतान है, ईश्वर की ही संतान है। ठीक है ना। हमें हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए, कोई भेद नहीं करना चाहिए, कोई अंतर नहीं जानना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? उस ईश्वर की ही संतान है। और ईश्वर क्या है? एक है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यहाँ पर जो कवित्री है वो कहती है कि अगर तू सच्चा ज्ञानी है, ज्ञानी है मैंने हे ईश्वर, हे मनुष्य, अगर तू सच्चा ज्ञानी है तो स्वयं को जान, तो पहले स्वयं को जान, अपने आप को जान, अपनी आत्मा को पहचान, अपना आत्मलोचन कर, वही है साहिब की पहचान। वही जो तू अपने आप को जान लेगा, अपनी आत्मा को पहचान लेगा, वही क्या है? साहिब की पहचान है। अर्थात अपनी आत्मा की पहचान से ही, आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। ठीक है बेटा। देखिए प्रस्तुत जो पद्य है इसमें जो ये पंक्ति आई है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इस पंक्ति के माध्यम से जो कवित्री है वो हिंदू और मुसलमान दोनों को ही शिव की आराधना करने के लिए प्रेरित करती है। ईश्वर की आराधना, शिव नहीं कह सकते हम, ईश्वर की आराधना करने के लिए प्रेरित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि उसके मन में सांप्रदायिक भेदभाव नहीं है। ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य बताइए। धन्यवाद।